हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक। देखिए मैथमेटिक का हमने से कंटिन्यू रखा है। जो हमारा चैप्टर नंबर है 11, पेज नंबर है 99। कौन सा पेज है? पेज नंबर है 99। अंडरस्टैंड मंथ्स। 30 days मेक अ मंथ आर देयर आर 3 days इन अ मंथ। 12 months make a year. There are 12 months in a year. In a year of Vikram Samvat, as well as in a year of Christian calendar, Gregorian year, there are 12 months. देखिए ये जो हमारे विक्रम संवत के जो 1 ईयर के मंथ होते हैं, 1 से लेके 12 मंथ यानी 1 से 12 महीने जो हमारे होते हैं, ये विक्रम संवत यानी गुजराती जो मंथ होते हैं ना, जैसे हैं फर्स्ट नंबर पे है कारतक, सेकंड नंबर पे है मागसर, 3 नंबर पे है पुष, 4th नंबर पे है माहा, 5 नंबर पे है फागुन, 6 नंबर पे है चैत्रा, 7 नंबर पे है वैशाख, 8 नंबर पे है जेठ, 9 नंबर पर आषाढ़, 10th मंथ में है श्रावण, 11 मंथ में है भादरवो एंड 12 मंथ में है आसो। तो ये हमारे क्या है, गुजराती मंथ है। मंथ 1 से लेके 12 मंथ यानी 1 ईयर होते हैं विक्रम संवत के। और ये है हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर है। ये गुजराती कैलेंडर है और ये इंग्लिश कैलेंडर है। तो इंग्लिश कैलेंडर में हमारा वहाँ बताया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट मंथ हमारा आता है जनवरी, उसमें 31 डेज होते हैं। फरवरी में सेकंड नंबर पे होता है, जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। फिर 3 नंबर पे है मार्च, तो मार्च में भी 31 डेज होते हैं। 4th नंबर पे दिया है अप्रैल, तो अप्रैल में भी 30 डेज होते हैं। 5 नंबर पे है आता है फिफ्थ मंथ पे आता है मई में भी 31 डेज होते हैं। 6 मंथ यार आता है जून में 30 डेज होते हैं। 7 मंथ ईयर ऑफ होता है जुलाई में आता है 31 डेज। 8 मंथ आता है 8 मंथ पे आता है अगस्त में भी कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। फिर आता है 9 मंथ आता है सितंबर में हमारे आता है 30 डेज। कितने डेज आते हैं? 30 डेज आते हैं। अब उसके बाद आता है 10th मंथ में आता है अक्टूबर में भी 31 डेज होते हैं। 10 के बाद आता है 11 मंथ में आता है नवंबर में आता है 30 डेज। कितने आता है? 30 डेज आता है। अब फिर 11 में आता है नवंबर पे आता है 30 डेज आता है। फिर उसके बाद लास्ट मंथ में आता है हमारा 12 मंथ आता है हमारा दिसंबर, यानी मंथ ईयर का लास्ट मंथ आता है दिसंबर। तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं। उसके बाद फिर रूटिंग चालू हो जाती है, तो रूटिंग होती फिर 1 जनवरी चालू हो जाता है। तो ये क्या है, हमारे ईयर ऑफ द मंथ है, यानी 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो ये है क्रिश्चियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर होता है, और ये है विक्रम संवत यानी गुजराती कैलेंडर होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत इस फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर इज कारतक। तो विक्रम संवत में फर्स्ट मंथ का ऑफ ईयर में कौन सा फर्स्ट मंथ आता है? तो कारतक। कौन सा आता है? कारतक। जो होता है ना विक्रम संवत का 1 ईयर का फर्स्ट मंथ होता है कारतक। द सेकंड मंथ ऑफ ईयर मागसर, सेकंड नंबर पे आता है मागसर। द थर्ड मंथ ऑफ ईयर इज पुष, यानी तीसरे महीने पे कौन सा आता है? पुष। अब उसके बाद ब्लैंक्स आ गए हैं, तो देखिए ब्लैंक्स में हमने 4 नंबर से स्टार्ट करना है। तो 4th मंथ पे है माहा। क्या लिखा है? माहा। 4th नंबर पे कौन सा मंथ याद आता है? माहा। 5 नंबर पे फागुन, PHAGAN, फागुन, है ना। अब उसके बाद आता है 5th नंबर पे आया गया अपना फागुन। 6 नंबर पे आता है चैत्रा। क्या आता है? चैत्रा। 7 नंबर पे वैशाख, VAISHAK,
के एज वैशाख। कितना हो गया ये 4 5 6 7। अब हमने लिखना है 8 नंबर पे कौन सा आएगा, जेड। क्या आएगा, जेड। जेड के बाद 8 नंबर पे है जेड। 9 नंबर पे है आषाढ़। 9 नंबर क्या आएगा, आषाढ़। ASHADH आषाढ़। अब आएगा 10 नंबर पे श्रावण। क्या आएगा, श्रावण। SHRAVAN श्रावण। 11 नंबर पे क्या आएगा, भादरवा। BHADARV भादरवो। क्या आएगा, 11 नंबर पे कौन सा आएगा, भादरवो। द 12th मंथ ऑफ ईयर इज आसो। यानी जो लास्ट में 12 नंबर का जो मंथ आता है वो कौन सा आता है, आसो। ये देखिए 12 नंबर पे दिया हुआ है आसो। तो फर्स्ट मंथ कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कारतक से। कारतक, मागसर, पुष, माहा, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, लास्ट में आसो। तो ये कौन से मंथ हो गए हमारे, विक्रम संवत के मंथ हो गए हैं। कौन सा मंथ है, विक्रम संवत। तो ये कौन सा गुजराती कैलेंडर है, ये कौन सा कैलेंडर है, गुजराती कैलेंडर। यस राइट। देखिए तो चलिए हम पेज पलटाते हैं। पेज पलटा के इसके आगे का देखेंगे हम। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर is January. The second month of a year is February. The third month of the year March. तो ये हमारा कौन सा कैलेंडर आ गया, क्रिश्चियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर आया है, पहले हमने गुजराती कैलेंडर का बताया था, अब हम बताते हैं आपको क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं ना, जिसे ये देखिए हमारा ये है इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें हम जनवरी फरवरी में हम बोलते हैं ना। तो ये है क्रिश्चियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर है। तो हमने पहले आपको संवत कैलेंडर बताया है, विक्रम संवत कैलेंडर। अब हम आपको बताएंगे क्रिश्चियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के बारे में, जिसमें फर्स्ट मंथ क्रिश्चियन कैलेंडर में आता है 12 मंथ ऑफ द ईयर, यानी 12 मंथ उसमें भी होते हैं। उसके जो फर्स्ट मंथ का ईयर होता है, फर्स्ट मंथ में आता है जनवरी। कौन सा आता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर आता है जनवरी। सेकंड मंथ ऑफ द ईयर आता है फरवरी एंड द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर आता है मार्च। तो मार्च के बाद देखिए यहाँ पर हमारे ब्लैंक्स बता रहे हैं, तो हम इस ब्लैंक्स में लिखेंगे। मार्च के बाद क्या आता है, 4th नंबर पे क्या आता है, अप्रैल। कौन सा मंथ आता है, अप्रैल मंथ आता है। अप्रैल के बाद आता है मई। क्या आता है, अप्रैल के बाद मई। मई के बाद क्या आता है, जून। तो जून कौन सा मंथ में आता है, तो आप अगर ऐसा नहीं हो तो आप काउंट भी कर सकते हो। देखिए जो हमारा जनवरी है वो है फर्स्ट मंथ पे, सेकंड नंबर पे है फरवरी, थर्ड नंबर पे है मार्च, फोर्थ नंबर पे है अप्रैल, फिफ्थ मंथ में है मई एंड सिक्स मंथ में है जून। 6 मंथ पे कौन सा मंथ आएगा, जून। 7th मंथ पे आएगा जुलाई। 8 मंथ पे आएगा अगस्त। 9 मंथ पे आएगा सितंबर। 10 नंबर पे आएगा, 10 मंथ में आएगा अक्टूबर। 11 मंथ में आएगा नवंबर। कौन सा मंथ आएगा, नवंबर। द 12th मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर, यानी जो 12th मंथ आता है और लास्ट डे मंथ जो आता है ईयर का वो होता है दिसंबर। यानी दिसंबर मंथ में कौन से कितने डेज आते हैं, 31 डेज आते हैं। देखिए ये तो हो गए हमारे मंथ के महीने, हो गए क्रिश्चियन कैलेंडर हो गए हैं हमारे। अब उसमें हमने देखेंगे इसके नीचे है अंडरस्टैंड। क्या है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट बॉक्स बना हुआ है, अब बॉक्स में जो लिखा हुआ है मंथ्स, सीजन, व्हाट हैपेंस। तो मंथ में लिखा है कार्तक, मागसर, पुष, माहा। तो ये सीजन में लिखा है विंटर। और व्हाट्स हैपेंस में लिखा है इट इज़ कॉल्ड सीजन।
तो देखिए जो कार्ड फॉर द मंथ है ना, मंथ में जो बॉक्स में दिया है कार्तक, मागसर, पुष और माहा, ये जो 4 मंथ हैं, जो फोर्थ मंथ वो होते हैं सीजन विंटर में आते हैं। कौन से सीजन में आते हैं? विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन कैसा होता है? इट इज़ कोल्ड डेज, यानी ठंडी, कोल्ड डेज होता है ठंडा, यानी विंटर सीजन में आते हैं। तो ठंडी होती है ना, जब हमारे वहाँ सर्दियाँ होती है बरोबर, तो जब होता है विंटर, तो विंटर में कोल्ड सीजन यानी ठंडा सीजन होता है। तो फोर्थ मंथ कब आते हैं? विंटर सीजन में। तो कार्तक, मागसर, पुष और माहा, ये चारों सीजन 4 मंथ जो आते हैं विंटर सीजन में, और विंटर सीजन होता है कोल्ड सीजन यानी ठंडा सीजन होता है। फिर सेकंड नंबर पे दिया है फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ। कौन सा दिया है? फोर्थ मंथ यहाँ भी दिए हुए हैं, फागुन, चैत्र, वैशाख एंड जेठ। ये फोर्थ मंथ आते हैं सीजन समर में। कौन से सीजन में आते हैं? समर सीजन में। तो समर सीजन कौन सा सीजन होता है? इट इज़ हॉट सीजन, यानी गर्म सीजन होता है। विंटर सीजन होता है कोल्ड सीजन, समर सीजन होता है हॉट सीजन। अब है थर्ड नंबर पे दिया है आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो। ये फोर्थ मंथ आते हैं। तो ये फोर्थ मंथ आते हैं सीजन मानसून में। कौन से सीजन में आते हैं? मानसून। मानसून होता है बारिश का मौसम। कौन सा होता है? इट इज़ रेनी सीजन। रेनी सीजन कहते हैं बारिश के सीज़न को। तो जब हमारे वहाँ बारिश होती है ना, तो उस सीज़न को कहते हैं मानसून सीजन। तो वो कौन से मंथ में आते हैं? तो वो मंथ में आते हैं आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो। तो ये फोर्थ मंथ में आते हैं। जो विक्रम संवत जो कैलेंडर का है ना, उस कैलेंडर में ये बताया जा रहे हैं। ये देखिए विक्रम संवत के जो कैलेंडर है, मंथ के ईयर है, 1 ईयर में कितने आते हैं मंथ? 12 मंथ। तो कार्तक, मागसर, पुष और माहा। देखिए कार्तक, मागसर, पुष, माहा, ये 4 मंथ कहाँ आते हैं? विंटर सीजन के अंदर। फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ ये आते हैं समर सीजन में। आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो ये आते हैं मानसून सीजन में, यानी रैनी सीजन में। रैनी सीजन में बारिश का सीजन होता है, हॉट सीजन में गर्मियों के दिन होते हैं, और कोल्ड सीजन में क्या होता है? हमारे यहाँ विंटर होता है, यानी सर्द मौसम होता है। तो कितने सीजन हो गए हैं? 3 सीजन्स हो गए। व्हाट हैपेंस है? कोल्ड सीजन, हॉट सीजन एंड रैनी सीजन। तो क्या हो गया? हमारा अंडरस्टैंड हो गया है। देखिए अब यहाँ दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ विक्रम संवत ईयर इन ऑर्डर। देखिए अब बता रहा है कि विक्रम संवत के हमारे मंथ के नाम लिखने हैं, 1 ईयर के नाम, यानी एक मंथ में कितने ईयर होते हैं। तो एक मंथ एक ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो हमारे यहाँ 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया है कार्तक, ये हमने लिखा हुआ है, जो ब्लैंक्स था तो हमने इस ब्लैंक्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा कार्तक, सेकंड नंबर पे है मागसर, थर्ड नंबर पे है पुष, 4 नंबर पे है माहा, 5 नंबर पे है फागुन, 6 नंबर पे है चैत्र, 7 सीजन में है वैशाख, 8 मंथ में है जेठ, 9 मंथ में है आषाढ़, 10 मंथ में है श्रावण, 11 मंथ में है भादरवो, एंड जो लास्ट मंथ होता है वो होता है आसो। तो इन 4 मंथ में होते हैं, देखिए जो हम फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ और 4 मंथ। ये 4 मंथ के अंदर क्या होता है? कौन से सीज़न होते हैं? विंटर सीजन होती है। फिर 5 नंबर फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, ये कौन सी सीज़न होती है? समर सीज़न होती है। समर सीज़न के फिर 9 नंबर आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो, ये कौन सी सीज़न होती है? मानसून सीज़न होती है। यानी हमारे 1 ईयर में कितने मंथ? 1 ईयर में हमारे 12 मंथ आते हैं, और 12 मंथ के अंदर हमारे जो 4 मंथ होते हैं वो 3 सीज़न के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 मंथ आ जाता है विंटर में, 4 मंथ आ जाता है समर में, और 4 मंथ आ जाता है मानसून में। तो ये 3 सीजन्स आती हैं हमारे 1 ईयर के अंदर। कितने ईयर में? यानी 1 ईयर के अंदर हमारे कितनी सीजन आती हैं? 4 सीजन आती हैं। देखिए अब 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो है, राइट द नेम्स ऑफ मंथ ऑफ अ क्रिश्चियन कैलेंडर ऑफ ईयर इन द ऑर्डर। यानी अब जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है, तो इंग्लिश कैलेंडर में
कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ के देखिए, फर्स्ट मंथ में आता है जनवरी, सेकंड मंथ में आता है फरवरी, 3 मंथ में आता है मार्च, 4 मंथ में आता है अप्रैल, 5 मंथ में आता है मई, 6 मंथ में आता है जून, 7 मंथ में आता है जुलाई, 8 मंथ में आता है अगस्त, 9 मंथ में आता है सितंबर, 10 मंथ में आता है अक्टूबर, 11 मंथ में आता है नवंबर एंड लास्ट में आता है दिसंबर। तो कौन से मंथ में आता है? 12 मंथ में आता है। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश कैलेंडर और ये होता है हमारा विक्रम संवत में कैलेंडर। देखिए, तो ये भी हमारे जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर कौन सी सीज़न आती है? हमारी विंटर सीज़न आती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून कौन सी सीज़न आती है? समर सीज़न आती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये कौन सी सीज़न आती है? हमारी मानसून सीज़न आती है। इसमें भी हमारे फोर्थ मंथ में डिवाइड हो जाता है 3 की सीज़न इसमें भी, यानी हमारे 1 ईयर के अंदर, यानी क्रिश्चियन कैलेंडर में भी हमारे कितने सीज़न आते हैं? 3 सीज़न आते हैं, वो भी 4 मंथ में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमारे देखो क्वेश्चन है दिए हैं, उसमें हमने आंसर लिखा है। तो अब आपको क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। हाउ मनी मंथ आर देयर इन ईयर? तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 12 मंथ होते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है, विच इज़ द 8 मंथ इन विक्रम संवत? यानी 8 मंथ पे कौन सा विक्रम संवत के कैलेंडर में कौन सा मंथ आता है 8 मंथ के ऊपर? तो हमने यहाँ आंसर लिखा है जेठ। कौन सा मंथ आता है? जेठ आता है। क्वेश्चन 3, विच मंथ जस्ट सक्सेड द मंथ ऑफ फागुन? तो फागुन में कौन सा मंथ आता है? फागुन के बाद आता है चैत्रा। कौन सा मंथ आता है? चैत्रा। क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ जस्ट प्रीसेड द मंथ ऑफ वैशाख? तो वैशाख के पहले कौन सा मंथ आता है? तो वैशाख के पहले आता है चैत्रा। कौन सा मंथ आता है? चैत्रा, CHAITRA, चैत्रा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द 11th मंथ इन चैत्रा कैलेंडर? तो चैत्रा कैलेंडर में, यानी हमारे जो बता रहे हैं क्रिश्चियन कैलेंडर में जो चैत्रा मंथ कौन से महीने में आता है? तो नवंबर मंथ हमारा जो आता है कैलेंडर में आता है नवंबर महीना, और विक्रम संवत मंथ में आता है चैत्रा नवंबर में। देखिए, नवंबर आता है कौन से में? तो हमारा जो नवंबर आता है 11th मंथ में, तो 11 मंथ में आता है नवंबर, और इसमें आता है 11th में चैत्रा 6 नंबर पे आता है। विच मंथ जस्ट प्रोसेस द मंथ ऑफ अक्टूबर? अक्टूबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर के पहले क्या आता है? सितंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच मंथ जस्ट सक्सेस द मंथ ऑफ मई? मई के बाद क्या आता है? मई के 2 महीना पहले कौन सा महीना आता है? तो मार्च आता है। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग? तो हमारा जो मंथ का लास्ट मंथ होता है कौन सा ईयर का? क्रिश्चियन कैलेंडर का, तो वो होता है दिसंबर। कौन सा होता है? दिसंबर। तो जो हमारा 1 ईयर के जो 1 ईयर के हमारे 12th मंथ होते हैं, तो जिसको 12th मंथ के अंदर हमारे फर्स्ट नंबर पे आता है जनवरी, जो कहलाता है हमारा क्रिश्चियन कैलेंडर, यानी हमारा इंग्लिश कैलेंडर में आता है फर्स्ट नंबर पे जनवरी, और 12th मंथ पे आता है दिसंबर। और विक्रम संवत कैलेंडर में आता है फर्स्ट नंबर पे कार्तक, और 12th नंबर पे आता है आसौ। देखिए, ये हमारे जो मंथ बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ये विक्रम संवत मंथ के ईयर के मंथ हैं ये, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और ये विक्रम संवत यानी गुजराती महीने होते हैं, जो कार्तक, मागसर, पुष, माहा, फागुन, चैत्रा, वैशाख, जेठ,
आषाढ़, श्रावण, भादरवा एंड आसव। ये हो गए हमारे 12 महीने यानी 12 मंथ हो गए हैं ना 1 ईयर के। और हमारा ये है क्रिश्चियन कैलेंडर, यानी हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसमें आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हमारे हो गए क्रिश्चियन कैलेंडर के 12 मंथ ऑफ द ईयर। और ये हो गए हमारा विक्रम संवत के 12 मंथ ऑफ द ईयर। तो ये कितने मंथ हो गए हैं? 12 मंथ हो गए हैं। और 12 मंथ के अंदर कितने सीज़न आते हैं? 3 सीज़न आते हैं। 3 सीज़न में आता है विंटर सीज़न, समर सीज़न एंड मानसून सीज़न। तो ये हमारे विक्रम संवत मंथ ईयर में भी आते हैं और हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर में भी आते हैं। देखिए, तो ओके गाइस, हम हमारा वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। लास्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे वॉचिंग वीडियो। बाय।